जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से मारा हिट। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। उधर बिल से निकलने लगे दिमागी नक्सल। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। एक ही सवाल, आखिर कौन है दिमागी नक्सल? ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? देख लीजिए और सुन लीजिए, मोदी ने खोल दिया पूरा दरवाजा। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। देख लीजिए, दिमागी नक्सलियों की पूरी फौज, मच गया है हाहाकार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या गजब का कहर ढाया है दोस्तों। सिर्फ 2 दिनों के भीतर, भाई 15 अगस्त और आज 17 अगस्त दोस्तों, ऐसा काम किया दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने, ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे कांग्रेसियों का बुखार उतार करके रख दिया है। और राहुल गांधी के जो अरमान है वो सब के सब धरे रह गए दोस्तों। सिर्फ 2 दिनों की बात है, सिर्फ 2 शब्द कैसे भारी पड़ जाता है दोस्तों, ये आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों ये, लेकिन आपको बहुत संक्षिप्त में आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के 2 शब्द इतने भारी पड़ते हैं। वो क्या शब्द हैं, कैसे कांग्रेसियों के सारे अरमान धरे रह गए, ये पूरी कहानी कुछ इतिहास की चीजों के साथ दिखाता हूं दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। आइए सबसे पहले आपको दोस्तों एक चीज दिखाता हूं। एक पुस्तक है जिसका नाम है, ये देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। ट्रेलर आपको दिखाया, उसी से जुड़ी हुई कहानी है दोस्तों। भाई जो ये दिमागी नक्सल है ना, उसको लेकर के थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करना चाहता हूं। ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, इसके लेखक का नाम है जीन शार। जानते कहां का रहने वाला है? ये अमेरिका के बोस्टन का, अब नहीं है इस दुनिया में, अमेरिका के बोस्टन का। और आप भूल तो नहीं गए, ये जो अभिजीत दीपके अभी आया है वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है। क्या गजब का कनेक्शन है। और इस किताब में क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए इसके हेडर को, द मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। इस किताब में यह लिखा है दोस्तों कि अगर किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना है तो उसके 158 तरीके, 98 तरीके क्या हो सकते हैं, 198 तरीके। एक एक शब्द लिखा है, इसकी व्याख्या की गई है। और इसमें जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो एक एक चीज ध्यान से सुनिए। ये जो अभी कॉकरोच वाले कर रहे थे ना, वो एक एक चीज इसमें मिल जाएगा। इसमें एक बड़ी विचित्र बात लिखी है कि इसमें दोस्तों जो गलत चीजें होती है ना, मतलब जो हमें गाली के रूप में नजर आता है, उसी को अपना हथियार बना लो। जैसे अगर किसी को कॉकरोच बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, लेकिन इन्होंने उसी को अपना अधिकार बना लिया, उसी को अपना नाम बना लिया। ये मैं कह रहा हूं। इसमें जानते हैं एक पॉइंट है 30वां नंबर, जिसमें बुरे इशारे, जो गालियां दी गई ना, उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉकरोच, जैसे नक्सली, अभी पीएम ने बोला ना, ये दिमागी नक्सल, इसको अपना हथियार बना लिया। ये बड़ा खतरनाक खेल है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, सिर्फ ये थ्योरी नहीं है, ये जो बोस्टन का व्यक्ति लिखता है, दरअसल इसी सिद्धांत पर दोस्तों कम से कम 6 देशों की सरकारें गिर चुकी हैं।
सर्बिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान साल के साथ है, मिस्र, यूक्रेन, इतने देशों की सरकारें गिर चुकी हैं। अब की बार नंबर आया है दोस्तों भारत का। अब देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी पर लाता हूं। बहुत सारे लोग इसके आधार पर कहते हैं कि मोदी जी के अब समय कम बचे हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं ना कि बस आखिरी लाल किला में तिरंगा फहराया है। जरा कहानी को ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को दिमागी नक्सल की बात कही। अच्छा, इनके एक एक शब्द नपे तुले होते हैं, याद रखिए। इन्होंने जितने भी शब्द दिए इस देश को, वो आखिर में सच साबित हुई। और ये बात दिमागी नक्सल क्यों कहा है, कैसे कहा है, किनसे जोड़ा है और कैसे सारे के सारे लोग एक झटके में बाहर आने लगे, यही कहानी आज आपको दिखा रहा हूं। पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सलियों के बारे में क्या कहा। थोड़ा सा ये बयान पहले आप सुनिए दोस्तों। प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? दिमागी नक्सल, इसको दूर करना जरूरी है भाई। अगर आप अपने देश को आगे बढ़ाना है तो दिमागी नक्सल बन जाएंगे तो सब तो ब्लॉक हो जाएगा ना। कैसे ब्लॉक होता है अभी मैं कुछ विंडोज भी दिखाऊंगा दोस्तों, और मजा देखिए। अभी जीन शार्प की कहानी बताई थी ना भाई, इन लोगों ने कॉकरोच के नाम से मूवमेंट चला दिया, जीत भी गए, सरकार को झुका भी दिया। अब देखिए नया पेश है, दिमागी नक्सल पार्टी, ये भी बन गई दिमागी नक्सल पार्टी। और देखते ही देखते 2 लाख फॉलोअर्स करीब करीब हो गए। कोई छोटी बात है क्या? यह आंदोलन का एक नया रूप दिखेगा दोस्तों। ये जीन शार्प ने जो कहा, यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है दोस्तों कि दुनिया भर की शक्तियां भारत को खत्म करना चाहती हैं। यह बात सच है। जो जीन शार्प ने बोस्टन में बैठ करके 198 तरीके लिखे, मिला लीजिएगा एक एक तरीका, एक एक चीज, एक एक घटना। ये दीपके और रांका, सौरभ दास, ये जितने सारे लोग हैं ना, उनमें आपको एक एक चीज मिल जाएगा। आप देखिए, ये दिमागी नक्सल पार्टी अगर बन जाए और जो मोदी के विरोधी नहीं, हेटर्स कहिए, वो जुड़ने लगे, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको भी अपना हथियार बना लिया। ये ऐसा खेल है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसमें दोनों तरफ से सरकार की हार होती है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं दिमागी नक्सल पार्टी हूं, आप मारेंगे तो भी इसको पॉपुलैरिटी देंगे, आप इग्नोर करेंगे तब भी आप उसको पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। यानी एक नए प्रकार का संकट है दोस्तों। इस बात को ध्यान से रखिए। आप कैसे पहचाने दिमागी नक्सल को? मैं एक ट्वीट के जरिए अपनी बात रखता हूं। ये दिलीप मंडल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये साफ साफ लिखते हैं कि कैसे पहचाने। जो लोगों को भड़काए कि भारत को सोलर, हवा, पानी, कोयला, परमाणु से बिजली नहीं बनानी चाहिए, प्रदूषण होगा, वो हैं दरअसल दिमागी नक्सल। जो पर्यावरण के नाम पर सारे प्रोजेक्ट को रोक दे, वो है दिमागी नक्सल। जिनकी दिलचस्पी भारत को पीछे न रखने में हो, जो नहीं चाहते कि भारत के हर घर में बिजली पहुंचे, जो हर विकास परियोजना में अड़ंगा डालें, समझ लीजिए वो दिमागी नक्सल है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कैसे तुरंत लोग निकलने लगे। 2 दिन की बात है दोस्तों। आप देखिए, ये महबूबा मुफ्ती हैं, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, और ये दिमागी नक्सल है, खुद को कह रही हैं। अच्छा है दोस्तों, जो है वो खुलकर कह तो दो भाई। अभी वंदे मातरम का आपने देखा ना, कैसे कांग्रेसी कह रहे मैं नहीं गाऊंगा। यही तो सुनने के लिए ये तरस गया था भाई। ये लोग बोलते हैं ना कि संघ वाले तिरंगा नहीं फहराते, अब ये खुद बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
चाहे कुछ भी कर लो। और इसी तरीके से दोस्तों चिदम्बरम साहब को सुनिए, दिमागी नक्सल होने पर इनको गर्व हो रहा है। और चिदम्बरम अगर कह रहे हैं तो सिर्फ चिदम्बरम को एक व्यक्ति की तरह आप नहीं ले सकते। ये कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े व्यक्ति इस समय हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी गांधी परिवार को छोड़ दे तो ये खड़गे से बड़े व्यक्ति हैं। ये भारत सरकार में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सभी बड़े पोस्ट को संभाल चुके हैं। इनका ट्वीट देखिए, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। इन्होंने तुरंत कह दिया भाई इधर दिमागी नक्सल पार्टी बनी और ये एकदम से खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री दोस्तों किरण रिजिजू कहते हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हाईली डैमेजिंग स्टेटमेंट बाय रिस्पेक्टेड फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये कहते हैं कि दिमागी नक्सल कौन है, हु सपोर्ट्स माओइस्ट, जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं, भारतीय संविधान को रिजेक्ट करते हैं, जो अलगाववादी के साथ हैं, आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं, जो चिकन नेक को काट देना चाहते हैं। लेकिन ये प्राउड से बोल रहे हैं। आप सोचिए जरा, पी चिदम्बरम के बारे में समझना चाहिए दोस्तों कि अगर पी चिदम्बरम आज जो बात कह रहे हैं, जब इनकी सरकार होती थी तो वो करते थे। जी हां, ध्यान से सुन लीजिए। पहले छिपा जाते थे, पहले सेकुलरिज्म की आड़ में कहते थे, करते थे। अब इनको बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे इन लोगों के होश उड़ा दिए दोस्तों, कैसे जो एक पर्दा लगा होता है ना शर्म का, हया का, उसको उतार करके रख दिया है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। आज ये बोल रहे हैं लेकिन पहले ये करते थे। मैं एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। भाई साल 2009 की बात है दोस्तों। ये देश के गृह मंत्री थे। जानते हैं क्या, एकदम घमंड के साथ कह रहे हैं कि मैं देश का पहला मंत्री हूं जिसने नक्सलियों से कहा कि हम बात करेंगे और आप हथियार मत डालिए। ये खुद ये कह रहे हैं आपको हथियार डालने की जरूरत नहीं है, हम आपसे बात करेंगे। ये पूरी की पूरी सरकार का मोराल डाउन करते थे दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। और ये कहते थे कि नक्सली हथियार डाल देंगे, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, कैसे डाल देंगे भाई। और इनका एक पुराना बयान है दोस्तों, मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे के ट्वीट के साथ दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आप गृह मंत्री थे तो नक्सल से भीख मांगते थे क्योंकि आप दिमागी नक्सल हैं। जरा इस बयान को सुनिए दोस्तों, क्या कहते हैं ये। There are socio-economic causes that we will address that talks for dialogue. I was the first minister of this government to say we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. और दिमागी नक्सल क्या होता है दोस्तों, उसका एक उदाहरण आपको और देता हूं। भाई 2010 अप्रैल, ये देश कभी भूल नहीं सकता दोस्तों कि किस प्रकार से दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवानों को घेर करके नक्सलियों ने भून दिया था, मार दिया था। पूरा देश रो रहा था, लेकिन जो दिमागी नक्सली थे ना, वो खुश थे। मैं उस समय की रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों। आप जानते हैं क्या लिखा है कि ऐसा नहीं है कि सब दुखी हैं, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं। कहां मना रहे थे जानते हैं? ये जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ये दिल्ली के दिल पर 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर खुशियां मनाई जा रही थी। और यही चिदम्बरम साहब सिरमौर थे उस समय, देश के सबसे बड़े मंत्रियों में थे। आप सोचिए ये दिमागी नक्सल क्या होता है, उसकी बानगी दिखा रहा हूं। अब प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कहते हैं दोस्तों, तो इसका क्या अर्थ है? इसको ऐसे ही शब्दों में आप नहीं जाने दे सकते, कोई नहीं जाने दे सकते। कांग्रेस पार्टी क्यों बिलबिलाती है, इस बात को समझिए। क्योंकि उसको पता, हम और आप सुनते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। पीएम ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस क्यों बिलबिला रही, क्यों गांधी परिवार इसको बहुत बुरी तरीके से देख रहा है। मैं टू विंडो कुछ दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए। कांग्रेस की सरकार कहती थी हमें पता है नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे, और मोदी सरकार ने सिर्फ डेडलाइन दी थी
क्या मार्च 2026 खत्म हो गए, कोई नहीं रोक पाया। अब ये हथियार वाले नक्सली तो गए, दिमागी नक्सली को खत्म करना है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इस टू विंडो को देखिए। कांग्रेस के यही नेता पी चिदम्बरम संसद के भीतर खड़े होकर के डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने वीडियो जानबूझकर निकाला नहीं दोस्तों, आप मेरे एक्स हैंडल को जरूर ट्वीट कीजिए, फॉलो कीजिएगा, उसमें मैं लगातार इस तरह की चीजों को डालता हूं। पी चिदम्बरम मजाक उड़ाते थे, क्या सब्जी वाला यूपीआई करेगा क्या? वही करते हैं, ये भीख भी उसी से मांगते हैं। और तो और आज पूरी दुनिया में भारत डिजिटल पेमेंट पे नंबर 1 है, ये समझ लीजिए। आज जिस भी चौक चौराहे पर आप किसी भी सब्जी वाले या छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के पास चले जाइए, वहां डिजिटल पेमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। एक और विंडो दिखाता हूं दोस्तों, क्यों चर्चा होती है दिमागी नक्सल की, समझना चाहिए। 3 विंडो है ये। आप जानते हैं ये सरदार सरोवर बांध दोस्तों, इसकी आधारशिला किसने रखी? इसकी नींव नेहरू जी ने रखी। जी हां, ध्यान से सुन लीजिए, नेहरू जी ने रखी। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए, गुजरात की सत्ता में, देखा कि यार ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, या आगे बढ़ाने लगे। ये सारे दिमागी नक्सली कूद पड़े, किसके नाम पर? पर्यावरण के नाम पे। कि भारत में अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो जो भारत दूसरे देशों से बिजली खरीदता है वो खरीदेगा कैसे? फिर तो भारत आगे बढ़ जाएगा। उस पर तमाम तरीके से रुकावटें डाली गई। और जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो 17 दिनों में दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 17 दिनों में गेट बनवा दिया। मतलब 56 साल बाद ये बांध बना है। कौन रोक रहा था? जो दिमागी नक्सल है, जिनके दिमाग में जहर भरा है कि अपने देश को आगे बढ़ने नहीं देना है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब पी चिदम्बरम का बयान आया तो मैं सुधांशु त्रिवेदी का एक आध आपको बयान सुनाता हूं, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि जिसके दिमाग में नक्सल बैठा होता है ना, वो तुरंत सामने आ जाता है। सुन लीजिए। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है, और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। सुधांशु त्रिवेदी जी का एक और बयान आपको सुनाता हूं दोस्तों। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो पहले मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस थी, अब तो ये खुद को दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। अब सुन लीजिए ये हिस्सा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। दोस्तों, दिमागी नक्सल का एक और उदाहरण तब सामने आया जब वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस के दफ्तर में अपमान किया गया, तब भी सामने आया। आप भूले नहीं होंगे भाई किस तरीके से। अभी 15 अगस्त की बात है ये। अब आप देखिए, इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, सबकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ रही हैं। दिल्ली में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसमें कांग्रेस के हेडक्वार्टर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गायन पर बाधा डालने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शुभ शर्मा, वो कहते हैं अब वंदे मातरम का दर्जा हमारे राष्ट्रगान के बराबर है, इसलिए यह कानून अब सोनिया गांधी समेत हर व्यक्ति पर लागू होता है। इसी तरीके से एक केस दोस्तों कर्नाटक में भी दर्ज किया गया है, और ये कर्नाटक में एक सज्जन है जिनका नाम है विकास पुत्तर। उन्होंने बाकायदा मामला दर्ज कराया कर्नाटक में, और ये भी कहा कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है कि अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये कहा है। तो मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। एक तरफ तो दिमागी नक्सल और दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर कानून बना करके, और देखिए दोनों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी फंस गई है दोस्तों, ये साफ साफ नजर आ रहा है। सिर्फ 2 दिन में कांग्रेस पार्टी का जो बुखार है वो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 शब्दों में ही उतार दिया, नंगा कर दिया। और इसीलिए दोस्तों देखते चले जाइए, ये जितने अरमान ये लोग धरे हुए ना कि बस
अब कुछ भी करके मोदी जी को सत्ता से हटा देना है। चुनाव में तो इनका भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है। अब बस इंतजार कीजिए दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आपकी क्या राय है, कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।